कृष्णा दोस्तों, सो हेलो दी सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। और आज के ये जो टैरो रीडिंग है बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज यहाँ पर देखेंगे कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। नो मैटर आप लोग लाइफ में किसी भी सिचुएशन में स्टक हो, लेकिन अगर आप प्रेयर्स कर रहे थे, आपके मन में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आप चाह रहे थे, आपके मन में कुछ कन्फ्यूज़न है जिनके रिलेटेड आप क्लैरिटी चाह रहे थे, तो बस अभी अपनी आंखें बंद करके कान्हा जी से पूरे दिल से प्रेयर करो कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं एंड जो भी बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस हो वो यहाँ पर आपको मिले, ठीक है। और उसके बाद आप कान्हा जी या राधा रानी की एनर्जी में जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, जस्ट ये कार्ड को देखकर देखो, इन दोनों में से आपको ऐसा नहीं है कि किसी एक को चूज़ करना है, इट जस्ट आप ये इमेजेस को देखकर जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आपको वो रीडिंग को अपने लिए देखना है। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए मैंने यहाँ पर कृष्णा वाला ये कार्ड रखा हुआ है एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए मैंने यहाँ पर ये राधा रानी वाला कार्ड रखा हुआ है। तो आप आराम से देख लें, आप जिनसे भी ज़्यादा अभी कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिस भी कार्ड की एनर्जी, कान्हा जी की एनर्जी या राधा रानी की एनर्जी से अभी आप ज़्यादा जुड़ पा रहे हैं, वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो अगर आप लोग ये कान्हा जी के कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए हैं, देन लेट्स सी कि कान्हा जी की तरफ से ही आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, कान्हा जी आपको क्या बताना चाहते हैं। तो आज ये रीडिंग जो है मैं डायरेक्टली कान्हा जी के मैसेजेस के साथ ही शुरू कर रही हूँ और फिर यहाँ पर हम टैरो की हेल्प से भी देखेंगे कि आपके लिए एडिशनली और क्या गाइडेंस है। तो मैं यहाँ पर कार्ड शफल कर लेती हूँ, आप लोग मन ही मन प्रेयर्स करते रहिएगा। प्लीज़ कान्हा जी गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। क्या बताना चाहते हो आप इनको, क्या गाइडेंस है फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। आप लोग ना बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में कहीं ना कहीं रहते हो ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपको अपने ऊपर ही बहुत डाउट है, आप लोग शायद अपने आप को एक दूसरों से कंपैरिजन करने वाली एनर्जीज में रहते हो। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप जैसे भी हो आप परफेक्ट हो। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने आप को दूसरों से बिल्कुल भी कंपेयर मत करो। हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, हर किसी के जीवन में कुछ कुछ कमी होती है और हम सब लोग वही सीख रहे होते हैं, हम सब लोगों की वही जर्नी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये है अंदर से शाइन करने का वक्त, अपने आप को अभी के अभी एफर्मेशन दो। आई एम वेरी ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउटसाइड, मैं अंदर से भी और बाहर से भी बहुत ही ब्यूटिफुल हूँ, आपको ये यहाँ पर कहा जा रहा है। साथ में मुझे ऐसे भी यहाँ पर मैसेज दिख रहा है कि आप में से जो भी लोगों ने ये ग्रुप नंबर फर्स्ट को चूज़ करा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड लोग हो, बहुत ही इमोशनल हो, बहुत ही सेंसिटिव हो, बहुत ही केयरिंग लविंग, मुझे इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के लिए फील हो रही है। बस आपसे ये कहा जा रहा है कि आप हिम्मत ना हारें, आप दुखी ना हो अपने जीवन में, आप परेशान ना हो। शाइन करने का वक्त आ चुका है, अपने ऊपर आप काम करो, आप जिस भी स्किल के ऊपर काम कर रहे हो उसके ऊपर और ज़्यादा मेहनत करो, उसको और ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। अपने आप को और ज़्यादा निखारो, पॉलिश करो और ये शाइन करने का वक्त समहाउ आपके जीवन में भी आ चुका है। हेल्प इज़ ऑन द वे, किसी तरीके से कोई तो सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्द। आपके मन में जो भी सवाल चल रहे थे उनका जवाब मिल जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उनका सल्यूशन मिल जाएगा। काम कैसे करूं, क्या करना चाहिए, कैसे होगा मैनेज, कैसे सब कुछ होगा। कान्हा जी अगर आपके साथ है ना, तो आपको किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको ज़रूरत होगी वो आपके जीवन में हेल्प को, मदद को पहुंचा देंगे। सो डू नॉट वरी, कान्हा जी यहाँ पे आपसे कह रहे हैं डू नॉट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आपको खुश रहना है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं और क्या मैसेज। चेंज ऑफ प्लेस, बहुत ही जल्द आपकी सिचुएशन में कोई बदलाव होने वाला है। आपका घर चेंज हो रहा है, आपका ऑफिस चेंज हो रहा है, या फिर से ये कोई कंप्लीट चेंज है जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे थे। मे बी आप अपनी प्रेजेंट जो सिचुएशन है वहाँ पे थोड़ा सा परेशान थे, वहाँ पर थोड़ा हैप्टिक फील कर रहे थे। तो समहाउ आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है, आप किसी नई जर्नी पर भी जाने वाले हो। आप में से कुछ लोग अगर किसी और सिटी में शिफ्ट होना चाह रहे थे, कहीं और शिफ्ट होना चाह रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, वीज़ा चाहिए था, कुछ भी चाहिए था, पीआर चाहिए थी, वो सब चीज़ें अभी यहाँ पर जो है वो आपके लिए पॉसिबल हो रही हैं। सो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। नेक्स्ट यहाँ से और देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट और क्या मैसेजेस आते हैं कान्हा जी की तरफ से, टैरो से क्या गाइडेंस है, क्या चल रहा है आपके जीवन में। अभी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं यहाँ पर।
वाओ! बहुत ही जल्द कोई मेजर चेंज बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। समय का पहिया जो घूमना है वो अभी शुरू हो चुका है। अभी आपकी सिचुएशन में बदलाव आएगा। अभी कुछ बड़े चेंजेस से आप लोग अपनी लाइफ में जो है वो गो थ्रू करेंगे। चेंजेस समटाइम्स थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़ भी अपने साथ लेकर आते हैं। आपको अपने पूरे पोटेंशियल को यूज़ करना है। आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, अपनी चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करना है। ये आपसे कान्हा जी यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वाओ क्वीन ऑफ कॉइन्स, बहुत सारा पैसा आपके जीवन में भई आ रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लोग आपको जैसे बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और समहाउ अब आप लोग अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी वाले जोन में ना एंटर कर रहे हो, जहाँ पर आपके जीवन में स्टेबिलिटी है, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हो, जहाँ पर आपके पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो फाइनेंसेस आपके आने वाले टाइम में काफ़ी स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रहे हैं। पैसे के रिलेटेड आपको आपके जीवन में जो है वो कमी नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। वाओ लवर्स, भाई कान्हा जी आपके साथ हैं और जब कान्हा जी साथ में है तो जीवन में प्यार तो बढ़ता ही जाएगा, राइट। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके रिश्ते और भी अच्छे हो रहे हैं, पहले से मजबूत हो रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड द लवर्स का कार्ड है, साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मैरिज भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं भाई। जो भी लोग सिंगल हैं, बहुत ही जल्द कहीं से तो कुछ होने वाला है। लाइक नेक्स्ट 6 मंथ में ही मैं देख रही हूँ कि कुछ हो जाएगा। इफ़ इन केस आप लोग सिंगल हो तो, बट अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, शादी हो गई है, तो फिर से और ज़्यादा स्टेबिलिटी है आपके रिश्ते में। अच्छा, आपसे ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर कि बहुत ही मैच्योरिटी से चल रहे हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ भी दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, लड़ाई झगड़े से कुछ भी सॉर्ट नहीं होने वाला है, प्यार से सॉर्ट होगा। प्यार से चीज़ों को मैनेज करना है, बैलेंस करना है। वाओ नाइट ऑफ कप्स, प्रपोजल आ रहा है। मे भी शायद जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ लोग जो हैं वो सिंगल हैं, किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, कान्हा जी से प्रेयर कर रहे हैं एक लाइफ पार्टनर के लिए, एक अच्छे स्पाउस के लिए। आपको बहुत ही जल्द कोई मिलने वाले हैं, ये मैं डेफिनेटली देख रही हूँ। विद इन 6 मंथ्स ही मुझे नज़र आ रहा है जब आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो। मैं जब भी पर्सनल रीडिंग करती हूँ, कोई शादी के लिए पूछ रहा होता है, क्वीन ऑफ कप्स एंड द लवर्स का कार्ड अगर साथ में आ जाए ना, विद इन 6 मंथ्स ही मैंने देखा शादी फिक्स हो गई है, या मतलब कुछ कुछ हो गया है ना। अब यहाँ पर तो नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया है। अगर लव मैरिज के लिए भी आप प्रेयर्स कर रहे थे कान्हा जी से, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। फैमिली भी मान रही है, अगर फैमिली को कन्विंस करना चाह रहे थे तो, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर आप लोगों के लिए पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है कि सब सही होगा। आपने जो मेहनत करी है आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपको आपकी मेहनत जो है वो बर्बाद नहीं जाएगी बेसिकली, है ना। आप बस अपनी पूरी लगन से मेहनत करते रहो अपने करियर के लिए या जो भी चीज़ों के लिए, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है और वो चीज़, वो इमोशन आपके अंदर से ना जैसे निकल नहीं रहा है ना। आप कहीं पे बहुत ज़्यादा अपने आप को समहाउ स्टक भी फील कर रहे हो, बट कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि सारी चीज़ों को उनके ऊपर अभी छोड़ दो, सरेंडर कर दो। और ये जो फेज़ आपके जीवन में अभी चल रहा है, आप कंप्लीटली इसमें प्रेजेंट रहो, आप इसको जियो खुल करके, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ऑनर योर फीलिंग्स, फर्स्ट क्वार्टर मून इन पाइसेस। बहुत इमोशनल हो, मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से, बट आप ना अपने आप को लेकर ही बहुत ज़्यादा जजमेंटल रहते हो। मुझ में ये कमी है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे ये नहीं होता। आप अपने आप को ही बहुत जज करते हो। ग्रुप नंबर फर्स्ट, कान्हा जी यहाँ पर आपसे कह रहे हैं अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट करो, अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करो। और हीलिंग में कभी कभी थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अपने आप को वो टाइम दो। एंड अगर आप लोग वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो मैसेज यहाँ पर ये है कि आपको फिर मेडिटेशन वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट आपका मन शांत रहे। क्योंकि मेन यहाँ पर प्रॉब्लम यही मैं देख रही हूँ कि मन शांत नहीं रहता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस,
ये सब कुछ आपकी लाइफ में जो है वो चलता रहता है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, सोचते रहते हो, है ना? तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन, ध्यान ज़रूर करें, कान्हा जी का नाम जाप ज़रूर करें, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे। आप ये मंत्र का जाप करते रहें। नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी हरे कृष्ण ज़रूर लिखना, ठीक है ना? और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है और क्या इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज़ प्लीज़ कान्हा जी गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। सेलेस्टियल असिस्टेंस, एंजेलिक मैसेजेस, गाइडेंस, एनलाइटनमेंट। आप लोग बहुत प्योर सोल हो भाई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कान्हा जी आपके साथ समहाउ हमेशा रहते हैं, आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं। एंजल समहाउ आपके आसपास रहते हैं आपको गाइड करने के लिए। और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती है और आपको लगता है ना भैया भगवान जी मेरी सुन नहीं रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है ना आपके साथ, वो किसी ना किसी रीज़न से हो रहा है। वहाँ पर आपके लिए कोई लर्निंग है, वहाँ पर आपके लिए कोई लेसन है। आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप लोग बहुत ही करीब हो अभी। अच्छा, आप जितना नाम जाप बढ़ाओगे ना, अगर पूरे मंत्र का जाप नहीं करना तो बस आप हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण मन में इस तरीके से भी अगर आप जाप करते रहोगे, या फिर से अगर आप किसी और डीटी से भी बहुत कनेक्ट हैं, आप उनके नाम का जाप करते रहोगे, तो लाइफ में धीरे धीरे सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है ना? ये आपके लिए मैसेज। इसलिए यहाँ से और देख लेती हूँ मैं आपके लिए, और आपको क्या बोलना चाहते हैं कान्हा जी। Phases and cycles. There's a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. एक न्यू बिगनिंग आपके जीवन में ग्रुप नंबर फर्स्ट होने वाली है। उससे पहले कुछ चीज़ों की एंडिंग से भी गुजरना पड़ेगा, कुछ चीज़ें एंड भी हो रही हैं फॉर श्योर। और जो भी इल्यूजन्स थे, जो भी डार्कनेस थी आपकी लाइफ में से, वो भी दूर हो जाएगी। बहुत सारी क्लैरिटी आपके जीवन में कहीं ना कहीं आ रही है। एक एक्सरसाइज आप डेली ज़रूर करना। एक तो मैंने आपको नाम जप बताया है, और दूसरा आप अपने इमोशंस को देखना। अगर आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, आपको बस डेली रात को सोने के पहले ना क्या बोलना है कि कान्हा जी, मैं मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानी है, मैं सरेंडर करती हूँ, मुझे गाइड करिए, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया, थैंक यू सो मच। आई नो कि मेरा कल का दिन भी बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ है। और मेरे अंदर अभी जो भी नेगेटिविटी है, मेरे अंदर अभी जो भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मैं वो सभी रिलीज़ करती हूँ। मैं वो सब कुछ लेट गो करती हूँ। मेरे अंदर जो भी ग्रजेस है किसी भी इंसान के लिए, मैं वो सब कुछ लेट गो करती हूँ। मैं सभी को माफ़ करती हूँ, और आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, जाने अनजाने में मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं। थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए। आई लव यू सो मच। एंड देन आप फिर सो जाइए। बस ये लास्ट में, मतलब रात को सोने के जस्ट पहले आपने ये प्रेयर जो है वो इसी तरीके से करनी है। सेव कर लेना या तो रीडिंग, या फिर इसे लिख लेना, ओके? और इसे करना, देखना कि आप विद इन 7 डेज़ खुद ही बहुत सारे चेंजेस जो है वो फ़ील करोगे, ओके? सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हैं www.healofthetis717.com। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। सारे जो भी लिंक्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल बेस्ट रहेगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना नेम, अपनी डीओबी प्लस आप किस पर्पज़ से क्रिस्टल चाहते हो ना, वो लिख के मैसेज करोगे तो वहाँ पर मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, ओके? देन आप वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। सो मैम क्या है, देन लेट्स सी कि कान्हा जी, राधा रानी आपसे क्या कहना चाहते हैं। दोनों एक ही शक्ति हैं, दोनों एक ही एनर्जी हैं। तो चलिए अभी देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आज इस रीडिंग को डायरेक्टली कान्हा जी के कार्ड से शुरू करते हैं। और आप लोग अपनी आंखें बंद करके ना ढेर सारी प्रेयर ज़रूर करिएगा कान्हा जी से। साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखना इस रीडिंग के एनर्जीज को क्लेम करने के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर। प्लीज़ कान्हा जी गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। क्या मैसेज एंड गाइडेंस है फॉर ग्रुप नंबर 2? वाओ, डिवाइन ब्लेसिंग्स। भाई कान्हा जी की ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में है। आप लोग ना इस वक्त जो मुझे थोड़ा सा आपकी करंट एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है, एक,
जिसे कहते हैं ना, मझधार में नैया है कि क्या करे क्या नहीं करे, क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या कर्म। बेसिकली कुछ ऐसे मुझे चीजें दिख रही हैं कि कुछ चीजों में खुद को उलझा हुआ फील कर रहे हो, खुद को ऐसा फील कर रहे हो कि अरे भाई सही क्या है, करें तो मतलब क्या करें, किस डायरेक्शन में जाएं। कान्हा जी यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि देखो, अपना धर्म निभाते चलो, अपना कर्म करते चलो, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो देख लेंगे। अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत भी किया है, आप अपने मन में उनके लिए कोई बुराई ना रखें। कान्हा जी सब देख लेंगे। अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी कंसर्न जो भी कुछ है वो उनके चरणों में छोड़ दो, वो उनके ऊपर छोड़ दो, वो सब देख लेंगे। इस कार्ड में भी कान्हा जी और राधा रानी दोनों ही हैं, है ना? तो आई डोंट नो, शायद आप सच में बहुत ज़्यादा राधा रानी या कान्हा जी के भक्त हैं, इसलिए ये पहले ही पहला कार्ड आप लोगों की रीडिंग में आया। लेट्स सी कि और क्या है। बहुत सारी ब्लेसिंग है। नीचे कमेंट बॉक्स में आई एम ब्लेस्ड ज़रूर टाइप करना, ठीक है? वाओ, प्रोटेक्शन, ये रीडिंग आप लोग भाई डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। बस अपना विश्वास बनाए रखो। कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा सब्र जो है वो रखना पड़ता है। कान्हा जी जैसे देख रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कितना सब्र है। आप लोग प्रोटेक्टेड हो, आपको किसी से डरने की ज़रूरत है ही नहीं है। आपको किसी से नहीं डरना है। मैंने कहा ना, अपना धर्म निभाते चलो और अपना कर्म करते चलो, और सब कुछ बाकी उनके ऊपर छोड़ दो। अभी क्या होता है ना, देखो ये एक, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं तो एक ये जेन्युइन सी बात है कि जब हम कर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमारे मन में आती है कि अरे भाई कब रिवॉर्ड मिलेगा, कब ये हमारा काम पूरा होगा। और जब तक हम उस चीज़ को सोच सोच के ना, मतलब ऑब्सेस्ड होते रहते थे, कब होगा कब होगा कब होगा, तब तक हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ हमसे उतनी ही दूर जा रही है। और जब हम जैसे ही वो लेट गो कर देते हैं ना वो विश को, और बस सब ये है कि अपना काम करते जा रहे हैं, वो चीज़ इमीडिएटली तभी हो जाती है। तो वही मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कान्हा जी आपके साथ हैं भाई, राधा रानी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। आप बस उनके नाम का जाप करते चलो और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। ये मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। लीव फॉर नाउ, सम टाइम इट्स बेटर टू अर्न ए बैड नेम एंड लीव फॉर ए हायर गोल। देखो, ऐसा होता है ना लाइफ में, हम हमेशा सबको सेटिस्फाई कर नहीं पाते हैं, चाहे हम कितने भी एफर्ट्स कर लें, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे हमारे बॉस हैं, चाहे हमारे कलीग्स हैं, चाहे हमारे रिलेटिव्स हैं, चाहे हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे हमारे अपने खुद के फैमिली मेम्बर हैं, हमें समझ नहीं पाते, हम उन्हें सेटिस्फाई कर नहीं पाते। और बदले में ऐसा होता है, अरे तुमने ऐसे कर दिया, अरे तुमने ये नहीं करा। तो यहाँ पर अगर आपके मन में कोई भी खोट नहीं है, अगर आपका मन साफ है, आप जो कर रहे हो पूरे दिल से कर रहे हो, अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हो ना, फिर से वही मैसेज है कि उस चीज़ को लेट गो करके कान्हा जी के ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़ दो और अपने हायर गोल की तरफ बढ़ो। शुरुआती में लोग कहेंगे कि तुम गलत कर रहे हो, ये ऐसे नहीं है, ये वैसे है, अपने अपने एक्सपीरियंस आपको बताएंगे, है ना? लेकिन अभी आपको कहा जा रहा है कि एक वक्त आएगा जब समय सब कुछ खुद ही प्रूव कर देगा। अभी जो सही है वो आप करते चलो, बिकॉज ये आपका जीवन है। ठीक है? आई डोंट नो, मुझे एक और कार्ड लेने का मन करा। मैंने ग्रुप नंबर फर्स्ट में तो 3 ही कार्ड्स लिए थे। वाओ, न्यू बिगनिंग, लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू व्हिच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इज पॉसिबली ऑन इट्स वे। कुछ बड़ा होने वाला है जीवन में, कुछ नया आने वाला है। पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दो। अगर आप पास्ट का बर्डन अपने ऊपर रखोगे ना, इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे कह दिया, ये हो गया वो हो गया, है ना, मेरा दिल टूट गया, मेरा ये काम नहीं बना, मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ, तो भाई देखो आप इसमें ही फंसे रह जाओगे। अब पुरानी चीज़ों को छोड़ो, बात कहते हैं ना, वो रात गई बात गई, मिट्टी डालो अभी उन सारी चीज़ों पर, और अपनी लाइफ के इस नेक्स्ट फेज की तरफ आप बढ़ो। इसमें आप और ज़्यादा ब्लेस्ड हो, प्रोटेक्टेड हो। डरने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि कान्हा जी आपके साथ हैं। आपको हर वक्त उनका नाम, अपने उनका ध्यान अपने मन में करते रहना है और अपना काम करते चलना है, ठीक है? ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। अभी टैरो से भी देख लेते हैं एडिशनली कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर टैरो की हेल्प से। प्लीज़ कान्हा जी गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2, और क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2 वाले लोगों के लिए? आप क्या बताना चाहते हैं? क्या सॉल्यूशंस हैं लाइफ में, जो भी अभी दिक्कत परेशानी है? 4 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। आप लोग बहुत हर्ट हुए हो लाइफ में, जो भी सर्कमस्टेंसेस रही, जो भी चीज़ें रहीं,
आप ना जैसे एक इंसान बहुत थका हुआ, हिम्मत हारा सा होता है ना, मुझे वैसे विजुलाइज हो रहा है। और इस वक्त आपको खुद को टाइम देने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हुई है। मेंटल लेवल पे भी परेशान रहे, फिजिकल लेवल पे भी परेशान रहे, इमोशनली भी हर्ट हुए कहीं ना कहीं। आप अपने आप को अभी के अभी एफर्मेशन दो, मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हील होते जा रही हूँ या हील होते जा रहा हूँ। आई एम बैलेंस्ड, आई एम ब्लेस्ड, I am protected, I am guided, I am ready for new beginnings in my life. Thank you so, so much, Kana ji. Thank you so much for this beautiful life. ये एफर्मेशन अभी के अभी अपने जर्नल में लिख लेना। सुबह शाम दिन रात इनको एफर्म करते रहो, इनको बार बार लिखो, एंड देखना कैसे मिरेकल्स होते हैं, कैसे आपका माइंड पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होता है। करना तो पड़ता है एफर्ट्स, राइट। कान्हा जी इस वक्त आपसे कह रहे हैं तुम डरो नहीं। बहुत डरते हो आप लोग ना, बहुत लो कॉन्फिडेंस है जैसे आप लोगों का, है ना। घबरा जाते हो जल्दी, यहाँ पर आप लोग है पैनिक हो जाते हो जल्दी, है ना। इस वक्त आपको डरने का, रोने का, परेशान होने का वक्त है ही नहीं है। जैसे यू नो आपकी स्थिति ऐसे दिख रही है मुझे, जैसे जो अध्याय 1 होता है भगवत गीता का, उसमें जो अर्जुन होता है वो कहता है कान्हा जी से, अरे भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, सामने मेरे अपने ही है ना, उनसे मैं कैसे लड़ूं। उनको मारूंगा तो भी मेरे को ही है, वो मुझे मेरे अपने लोगों को मारेंगे तो भी मेरा ही जो है वो जा रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना। तो वैसे ही आपकी स्थिति दिख रही है। तो कान्हा जी आपसे कह रहे हैं, जैसे वहां पर वो मैसेज देते हैं कान्हा जी अर्जुन को, कि अगर वो अपने होते तो वो सामने खड़े ही नहीं होते ना। जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हारे साथ में है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर धर्म कर्म कुछ ऐसी चीज़ों में आई डोंट नो, आप उलझे हुए हो, भगवत गीता का पाठ करो। वहाँ पर आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो मिलेंगे। बाकी अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। आप लोगों को एक सोल हीलिंग ब्रेसलेट है जो कि बेस्ट है, क्योंकि उसमें 3 जो मास्टर हीलर क्रिस्टल यूज़ होते हैं ना हीलिंग के लिए, क्लेयर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट, वो तीनों के कॉम्बिनेशन से बना है। आपके सोल, बॉडी एंड माइंड तीनों लेवल पर काम करता है। आपको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली तीनों लेवल पर हील करेगा। और जो मैंने आपको भी एफर्मेशंस बताई थी, सेम एफर्मेशन आप उसको ब्रेसलेट को अपने हाथ में इस तरीके से होल्ड करना, और आप उसको वो एफर्मेशन देना, और आप फिर उसको वेयर करना, देखना वो कितनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में जो है वो लेकर आएगा। और ऑलरेडी वेबसाइट पे जो रहता है मैं खुद एनर्जाइज्ड करके आपको भेजती हूँ, कि आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो एनर्जाइज जो भी क्रिस्टल ब्रेसलेट्स रहते हैं उनका जो इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, नॉर्मल ब्रेसलेट से कहीं गुना ज़्यादा रहता है। ठीक है। वाओ, जजमेंट, यू नो ये पूरी रीडिंग में मुझे एक ही मैसेज बार बार ही मिल रहा है, कान्हा जी तुम्हारे साथ है तो तुम चिंता क्यों करते हो। लाइफ का एक नया फेज आपके जीवन में अभी शुरू होने जा रहा है भाई। यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। यहाँ पर मन के जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते हुए मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। जैसे आपका एक नया जीवन, आपका एक नया जन्म, पहले से भी आप स्पिरिचुअल होंगे, कान्हा जी पर विश्वास करते होंगे, भक्ति आपके अंदर होगी, लेकिन अभी एक अलग ही लेवल, एक अवेयरनेस, एक नॉलेज वाले लेवल पे आप शिफ्ट कर रहे हो, वो यहाँ पर दिख रहा है। नाइट ऑफ वॉन्स, अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाली हैं, बहुत ही जल्दी ये अपॉर्चुनिटीज मुझे आते हुए आपके लिए दिख रही हैं। कान्हा जी कह रहे हैं काम करना भाई इनके ऊपर, ठीक है। कर्म करने का समय है, एक्शन लेने का समय है आप लोगों के लिए। वाओ दी सन, इसके साथ में बहुत सारी पॉजिटिविटी भी आपके जीवन में आ रही है। मैंने कहा ना कि वो क्लैरिटी आ रही है। सन कार्ड यानी कि आपका गुड लक अभी आपके साथ है। और वैसे भी 2026 जो है वो सन का ईयर है, नंबर 1 है ना। तो ये साल के एंड तक आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में जो है वो फिक्स हो जाएंगी। ओके। बाकी आप लोग चाहें तो सन स्टोन को, ब्रेसलेट को जो है वो वेयर कर लो, बिकॉज यू नो वो सन की एनर्जी को और एम्पावर करने के लिए है। मैं तो ये रूबी का ब्रेसलेट वेयर करती हूँ, और ये मैंने स्टार्टिंग में 2026 में वेयर कर लिया था, बट ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, अराउंड 7-8 थाउजेंड, तो मैंने इसको भी वेबसाइट पे नहीं रखा हुआ है। बट यस, दैट्स वाई सनस्टोन ब्रेसलेट है, जो कि एक यू नो अफोर्डेबल है, तो आप उसको अपने लिए वेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी और भी देखते हैं यहाँ से आप लोग के लिए, बट हाँ अगर आप चाहते हो ये अपने लिए लेना तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी अगर आपके लिए अरेंज करवा पाई तो, ठीक है। बाकी मुझसे कांटेक्ट करने के लिए सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नो योर वर्थ भाई, आप
कितने प्रेशियस हो आप, कितने स्पेशल हो, आप ये जानते ही नहीं हो। कान्हा जी कह रहे हैं अपने आप को जानो, अपनी वर्थ को जानो। देखो अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट एक इंसान के खुद के हाथ में होती हैं। अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज हमें खुद सेट करने पड़ती हैं, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब मैं दिख रही हूँ कान्हा जी के बहुत करीब हो ग्रुप नंबर 2। मैं ऐसे ही नहीं कह रही आपको खुश करने के लिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रही, बट जिनका दिल साफ होता है, जो लोग यू नो सॉफ्ट हार्टेड है, जिनके लिए, जिनके दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, वो लोग ईश्वर के वैसे ही करीब होते हैं। और कान्हा जी की ब्लेसिंग से एंजल्स वगैरह भी आपके साथ हैं भाई, मैं ये भी फील कर पा रही हूँ, जो आपको पल पल गाइड करते रहते हैं। और भी देखते हैं यहाँ पर से आपके लिए और क्या खास है। नंबर 2, मैनिफेस्टेशन, प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून, प्योर इंटेंशंस। देखो भाई ये मैनिफेस्ट करने का समय है, मैनिफेस्ट करो, लिख लिख कर मैनिफेस्ट करो, है ना। और आप एक काम भी कर सकते हो, आपको एक बहुत ही पावरफुल अभी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताने वाली हूँ भाई मैं, ठीक है, तैयार हो जाओ। तो ऐसे कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल टेक्निक है। आपने क्या करना है, आप अपनी एक एफर्मेशन बना लें। फॉर एग्जांपल 2026 में मेरी बहुत अच्छी जॉब है, मैं स्टेबल हूँ, मुझे मेरी सो एंड सो एनुअल जो इनकम है वो इतनी है, मेरा पैकेज इतना है, या मेरा बिजनेस ऐसा। आपने अपनी एफर्मेशन बना ली है और आपको एक बार एफर्मेशन देनी है, फिर हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण ये वाला जो महामंत्र है इसका जाप करना है। फिर आपने अपनी एफर्मेशन देनी है, फिर वो मंत्र का जाप करना है, फिर वो एफर्मेशन देनी है, फिर वो मंत्र का जाप करना है। टोटल 11 टाइम्स या 21 टाइम्स आप करो, 21 डेज तक लगातार आप इसको करो। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, विश ऐसे रखनी है जिसमें आपका भी भला हो और जिसमें सबका भला हो। कान्हा जी से कह देना अगर ये जो मेरी विश है ना, इसमें मेरा और सबका भला है, तो इसे इसे पूरी कर देना आप। आपको टोटल सरेंडर होके ही प्रेयर करनी है, और फिर सब कुछ हो जाएगा भाई, सब कुछ अच्छा होगा, मैं ऐसे बोलूँगी। यहाँ से मैं लास्टली एक और कार्ड देख लेती हूँ। Lady Venus, downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. मैंने बोला ना, अभी तक भी आप स्पिरिचुअल थे, लेकिन अभी जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर, हीलिंग को लेकर अवेयरनेस आपकी लाइफ में आने वाली है, वो एक अलग ही लेवल की है। आप एक अलग ही जोन में जा रहे हो, आप एक अलग ही एनर्जी पे जा रहे हो, जहां पर आप एनर्जीज को समझ पा रहे हो। यहाँ पर नॉलेज है, और जो भी अभी आपके इल्यूजन्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे और सच आपके सामने आएगा, आपको आपके जीवन का सच पता चलेगा। यस, ग्रुप नंबर 2 बहुत पावरफुल एनर्जीज ही मैं आपके लिए फील कर रही हूँ। आई थिंक कुछ दिन से ग्रुप नंबर 2 की जो रीडिंग हो रही है वो अलग ही लेवल की हो रही है, वो अलग ही जोन में जाके हो रही है। और ये मैं कॉन्स्टेंटली फील कर रही हूँ। तो शायद कुछ नए मेंबर्स जुड़े हैं चैनल से, इसलिए ऐसा हो रहा है। और बस अपना बहुत सारा आप लोग ख्याल रखना, ठीक है, मैं आपको यही बोलूँगी। और सब अच्छा होगा भाई, अगर कान्हा जी आपके साथ है, मैं फिर से ये बोलूँगी, आपको परेशान होने की तो ज़रूरत है ही नहीं है। बस धर्म और कर्म, धर्मा और कर्मा, ये जो दो तीन चीज़ें बताई हैं, बस आपने ये करते जानी है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा। सो अपना फीडबैक ज़रूर ये शेयर करना। रीडिंग को लाइक भी कर दें फॉर गुड एनर्जी एक्सचेंज। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, सो दैट उनकी भी हेल्प हो। और जो भी क्रिस्टल्स आप परचेज करना चाहते हैं वो आप डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हैं, www.healofthejust717.com। और अगर आप पर्सनल रीडिंग अपने लिए लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग या फिर से बर्थ चार्ट एनालिसिस रीडिंग, देन उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।